हाँ, एक बार और आपको बता दे, समस्या नहीं होनी चाहिए। लेसन कोई भी शुरू होता है, कहीं भी शुरू होता है, आप अपना पोटेंशियल बेहतर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोज नहीं आते हैं, देखिए इसमें भी कभी कभी हम देखते हैं वीडियो जो अपलोड होता है, तो कभी कभी हम देखते हैं, हमको तो बड़ा क्लियर समझ में आता। कहिएगा कि अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं, उसमें आउटसाइड का आवाज नहीं रहता है। एक दूसरा सुनिए जो बताते हैं, अच्छा बोर्ड पर दिखता भी है। तो अगर आप चाहे तो अगर बाय द वे या किसी भी कारण से अगर आप क्लास नहीं आ पाए, आप वीडियो के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी दिन का क्लास मिस नहीं कीजिए, वो भी जो लेसन स्टार्ट करे उसका तो और नहीं कीजिए, थोड़ा अच्छा है। आइए ध्यान दीजिएगा, अपना लेसन है 7 नंबर, नाम है इंटीग्रेशन। बहुत क्वेश्चन आता है यहां से भाई, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भरमार पूछता है। बोले कोई पूछेगा इंटीग्रेशन क्या है, तो कहा गया डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रिया को, डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रिया को लोग क्या बोलता है, इंटीग्रेशन। बोले इसका डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा, द रिवर्स प्रोसेस of differentiation, the reverse process of differentiation is called integration। शांति से सुनिएगा, जब बोले तब छापिएगा। डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रिया को लोग इंटीग्रेशन बोलता है। आइए कुछ नोट में चलते हैं। पहला नंबर, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वह ऐसा होता है ना। फिजिक्स में भी आप देखे होंगे। बोले कोई पूछेगा ये क्या है, तो बोलेंगे यह इंटीग्रेशन है। लेकिन यह इंटीग्रेशन किसके अनुसार है, लिखेंगे इज रीड एज, पढ़ा जाता है, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका एक उदाहरण आप हमको समझाइए। जो ये क्या लिखा है, बोलिए। ये लिखा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, मतलब लिखेंगे इज रीड एज, पढ़ा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ, दोनों रंग का लिख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ किसका, विथ रिस्पेक्ट टू। चलिए आपको ये पढ़ने आ गया। ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन किसके अनुसार है, बताइए इंटीग्रेशन किसका है, किसके अनुसार है, बोलिए। यहां तक में कोई डाउट है? चलिए ये पढ़ने आपको आ गया। याद रखिएगा इसके बहुत सारे नाम हैं, लिखेंगे। तीसरा नंबर, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, इंटीग्रेशन जाना जाता है इंटीग्रल के नाम से, एंटी डेरिवेटिव के नाम से, और भी नाम इसका ले सकते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस बोल सकते हैं। लेकिन ये दो मुख्य नाम याद रखिएगा। इंटीग्रेशन को हम जानते हैं इंटीग्रल के नाम से, इसको हम जानते हैं एंटी डेरिवेटिव के नाम से। एंटी डेरिवेटिव मतलब हुआ डिफरेंशिएशन का उल्टा। चलिए बोलिए, यहां तक में कोई डाउट? अब आता है इंटीग्रेशन के प्रकार। तो इंटीग्रेशन इस दुनिया में दो प्रकार के हैं, बोलेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के प्रकार। और इस दुनिया में इंटीग्रेशन दो प्रकार के हैं। बोले लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन दो प्रकार के हैं। पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। मेरी बात को सुनिएगा, इंटीग्रेशन कितने प्रकार के, डेफिनिट और नाम से परिभाषा डन है, ये दोनों पढ़ेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। यानी कि इस दोनों को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में 11 लेसन है। कितने? 7.1 से गेम शुरू होता है और 7.11 तक जाता है। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा टॉपिक है। हाँ हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा। बड़े इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? तो कहा गया वैसा इंटीग्रेशन जो हमें अनिश्चित मान देते। एक मिनट रुक जाइएगा। एक आदमी बोला क्या कि देखिए ना, मेरा जो आंसर आया है ना वो 24 प्लस इतना आया है। एक आदमी डायरेक्ट बोला कि मेरा आंसर 24 आया है। इसमें बताइए निश्चित कौन है और अनिश्चित कौन? ये तो फिक्स है ना कि 24 आया है, लेकिन ये तो डार्क में डाल दिया कि अब 24 के बाद हो सकता है कहीं इस बॉक्स में 0 भरा है, हो सकता है कहीं इसमें 15 भरा जाए। तो कहने का मतलब ये चीज निश्चित तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज निश्चित हो रहा है। तो नाम से डिफिनीशन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। कहा गया वैसा इंटीग्रेशन जो हमें अनिश्चित मान देता है, वैसा इंटीग्रेशन जो हमें अनिश्चित मान देता है लोग उसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलता है, और जो हमें निश्चित मान देता है लोग उसे डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलता है। चलिए आइए जानकारी लीजिएगा। पहला नंबर टॉपिक मैं लिखता हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। Those type of integration which gives, जो देता है indefinite value is called, बोलिए क्या कहलाएगा? बोलिए इंटीग्रेशन कितने प्रकार के? पढ़ने में कोई दिक्कत? लिखे खुद से, दूसरे का डेफिनेशन दिए आप? नहीं हुआ तो देखिए फिर से। चलिए हो गया। आप एक काम करेंगे, डेफिनिट का भी इंडेफिनिट का भी हो गया। अब पहला नंबर हेडिंग देंगे स्टार देके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तब देखिए गेम में क्या आता है ट्विस्ट। इधर वाला इरेज करूं क्या? इसमें तो हेरा फेरी हो गया डिफिनेशन। क्या? चलिए बुआ, जैसे शांत होके पढ़े और टॉपिक समझिए। हेडिंग देते हैं और यहां से अपना गेम स्टार्ट हुआ, यहीं से अपना सब कुछ स्टार्ट होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ तो लिए क्या होता है, लेकिन इस बात में सबसे पहले अगर जानना होगा, उसका नाम है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट, थोड़ा देर ध्यान दीजिए ना आप। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में पहला, विक्की कुमार ध्यान दो, पहला है साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स यानी साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। बगल में एक टैग है, हर चीज का अपना एक टैग होता है, हर चीज का अपना एक पहचान होता है। इसमें या तो लोग सी लगा देता है या लोग के लगा देता है। फिर लोग पूछेगा ये सी और के क्या है? याद रखिएगा, कहा गया ये सी और के, ध्यान से सुनिए। हियर सी हो या के, इसको लोग इंटीग्रल कांस्टेंट बोलता है। क्या बोलता है?
इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ, मेरी बात नहीं समझे आप? आज आपको सी और के दिखाई दिया ना, सी और के आपको दिखाई दिया ना, ये सी और के आपको डिफिनिट में दिखाए, तो आपको तो ही पता है ना कि सी और के किसका पहचान है। सी और के को लोग क्या बोलता है, या इसको लोग क्या बोलता है? माथा में जा रहा बात। चलिए दूसरा, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस सी या के। तीसरा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है 10x प्लस सी या। चौथा, सेक एक्स इंटू 10x, माथा में जा रहा है बात, dx का होता है सेक एक्स प्लस सी या के। पांचवा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी या के। और 6 नंबर का होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी या के। बोरे ये आप अभी 6 देखे होंगे। अच्छा, कॉस एक्स का भाई साइन एक्स, गलती लिख दिए थे। चलिए छापिए। हाँ हेलो, फॉर्मूला का कमी नहीं है भाई, आप आराम से देखते चलिए। पहले बेसिक आपको याद है ना, डिफरेंशिएशन में 14 फॉर्मूला बेसिक लिखाए थे, उसी तरीका से इसका भी बेसिक है। ये सब बेसिक है हुआ। अब ये पढ़ेंगे, इसका भी अपना प्रॉपर्टीज है, गुण है, उसको पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन नहीं, बात स्टार्ट हो जाएगा और पहला बात खत्म। 7 नंबर बोल हुआ 1/x dx। बोलो 1/x dx का क्या होता है? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। बोलो या की, फिजिक्स में तो पढ़ा होगा। बोलो इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा अमरेशपुरी यही है। इंटीग्रेशन में अगर पावर की बात हो, इंटीग्रेशन में अगर पावर की बात हो तो लोग बोलता है पावर में 1 जोड़ दो और टोटल पावर बट्टा के नीचे में लिख दो। तो चलो ना एक एग्जांपल दे देते हैं। बोलो x का पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ो कितना होगा? बट्टे 5। चलो समीर खान बताएगा पावर कितना है? 9 1। वाह, तो जरा इसका बताइए तो। 1/2 में कितना जोड़ेंगे? 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 होगा, बगल में सी या के होगा। बात समझ में आ रहा है रे? अरे पावर में कितना जोड़ेंगे? चल बोलो, रूट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 10 नंबर 1/√x dx। फॉर्मूला होता है 2√x प्लस सी। छापिए ना, धीरे धीरे लिखाएंगे, आराम आराम से लिखिए।